जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। पीएम ने अपने आवास पर बच्चियों से राखी बंधाई। पीएम मोदी को पीएमओ में काम करने वाले सफाई कर्मियों, चपरासी, माली, ड्राइवर की बेटियों ने राखी बांधी। रक्षाबंधन समारोह के बाद पीएम ने हर बच्ची को तिरंगा दिया और हर घर तिरंगा अभियान को अनोखे ढंग से आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान बच्चियों से उनका नाम और हालचाल पूछा। पीएम का आशीर्वाद पाकर बच्चियों के चेहरे खिल उठे। पीएम मोदी ने बच्चियों के साथ रक्षाबंधन मनाने की फोटो भी शेयर किए हैं। पीएम ने इसे जुड़े तस्वीर को भी ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। जी हाँ, आपको बता दें कि आज देश भर में रक्षाबंधन के पावन पर्व की धूम है। वहीं दूसरी ओर ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। आज सोना और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। सोना और चांदी दोनों की ही कीमतों कल के मुकाबले सस्ती हुई है, इसलिए आज सोना चांदी की खरीदारी करने का सुनहरा अवसर है। जानकारी हो कि सोना और चांदी की कीमतें रोजाना अपडेट की जाती है। कीमतों को रोजाना एक बार सुबह और दूसरी बार शाम को अपडेट किया जाता है, लेकिन इन्हीं कीमतों में आखिरी बदलाव शुक्रवार शाम को होता है। शनिवार और रविवार को रेट अपडेट नहीं किए जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में मनाए जा रहे इस महोत्सव में सभी संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्कूली छात्राओं से लेकर आर्मी अफसर और सभी सामाजिक संगठन इस महोत्सव का हिस्सा बने हैं। देशभक्ति से लबरेज कार्यक्रमों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। इसी के साथ भाजपा और कांग्रेस की तरफ से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। कांग्रेस ने अप्रैल 2022 में आजादी की गौरव यात्रा शुरू की थी। बाद में भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान के साथ तिरंगा यात्राएं निकालना शुरू कर दिया है। दोनों ही दल तिरंगे के सहारे पार्टी की एकजुटता दिखाने का प्रयास करने लगे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मानना है कि राज्य ने पूरे देश के सामने उदाहरण पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन बहुत मजबूत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल, वाम दलों, कांग्रेस और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का हाथ थाम लिया था। बुधवार को ही उन्होंने 8वीं बार प्रदेश के सीएम के तौर पर शपथ ली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यादव ने कहा, बिहार ने वही किया है जो देश को करने की जरूरत है। हमने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, हमारी जंग बेरोजगारी के खिलाफ रही। हमारे मुख्यमंत्री को गरीबों और युवाओं के दर्द का एहसास है। हम 1 महीने के भीतर गरीबों और युवाओं को बम्पर नौकरियां देंगे। ये इतना बड़ा होगा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और हम के समर्थन से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बुधवार को उन्होंने महागठबंधन विधायक दल के नेता के रूप में सीएम पद की शपथ ली। अब सबकी नजरें बिहार की नई गठबंधन सरकार के बहुमत परीक्षण और कैबिनेट विस्तार पर टिकी है, जिसके बारे में जानकारी मिली है कि बिहार की नई सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार 16 अगस्त को, जबकि फ्लोर टेस्ट 24 अगस्त को होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन जहां कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त हो गया, तो वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने भी कोर्ट रूम में आने वालों को मास्क पहनकर आने की सलाह दी है। एनवी रमन्ना ने वकीलों को कोर्ट रूम में मास्क पहनने की सलाह देते हुए गुरुवार को कहा कि कई कर्मचारी और हमारे सहयोगी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोगों से कोविड-19 के संक्रमित लोगों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए सभी से मास्क पहनने का अनुरोध किया है। जी हाँ,
आपको बता दें कि कर्नाटक में 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। राज्य में अभी भाजपा की सरकार और बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं। बोम्मई येदियुरप्पा के स्थान पर मुख्यमंत्री बनाए गए थे। येदियुरप्पा ने ही उनके नाम को शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा था। बोम्मई को लिंगायत समुदाय के भी समर्थन प्राप्त था, लेकिन अब बोम्मई को विधानसभा चुनाव के पहले हटने की बात की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होने जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की खबरें तेज से फैल रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस साल मई के बाद से दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 26,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा है। मंकी पॉक्स वायरस के बारे में आसमानी बात यह है कि इसके ज्यादातर मामले उन देशों में सामने आए हैं जहाँ आमतौर पर यह वायरस नहीं पाया जाता। इसके अलावा मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में मिलने वाले पिछले वायरसों के विपरीत ये वायरस संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति से दूर व्यक्ति में फैल रहा है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामलों में वृद्धि हो रही है। ऐसी चिंताएं भी है कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो मंकी पॉक्स अमेरिका और यूरोप जैसे उन क्षेत्रों में भी स्थानिक रोग के तौर पर जगह बना सकता है, जहां आमतौर पर ये नहीं पाया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में मानसून के दस्तक के बाद भी सामान्य से कम बारिश हुई है, जिससे प्रदेश में सूखे का संकट पैदा हो गया। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि बिहार सरकार उन्हें राहत देने के लिए कुछ ऐलान कर सकती है। बिहार में नई गठबंधन की सरकार बनी है। पहले जेडीयू और एनडीए गठबंधन में सरकार चल रहे थे, लेकिन अब प्रदेश में जेडीयू ने गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली है। ऐसे में प्रदेश के किसानों को नई सरकार से उम्मीद है कि उन्हें राहत मिलेगी। बता दें कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन समूह की सूखे के संकट को लेकर कल मीटिंग होनी है, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि किसानों को डीजल अनुदान और कृषि के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली देने के अलावा कुछ और बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिससे सूखे से प्रभावित किसानों को काफी राहत मिल सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम ने फ्री सुविधाओं के मुद्दे को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दिनों से जनता को दी जाने वाली सुविधाओं को जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने गरीब के खाने पर भी टैक्स लगा दिए हैं। वहीं बड़े व्यापारियों को 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की पेंशन बंद करने को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अब केंद्र के पास कर्मचारियों को देने का भी पैसा नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को बादल छाए रहने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती है, जबकि शनिवार से कुछ दिन तक शहर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली और उत्तर पश्चिम देश के अन्य हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में कुछ खास बारिश नहीं हुई है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।